पति ने सिगरेट से जलाया, फिर आधी रात को घर से बाहर निकाला। जानिए बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस का दर्दनाक सच। डिम्पल कपाड़िया ने खुद एक बार ये खुलासा किया था कि राजेश खन्ना उन पर हाथ उठाते थे और उन्हें सिगरेट से जलाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया था। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार ने ऐसा क्यों किया था अपनी पत्नी के साथ? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने जितनी शोहरत पर्दे पर हासिल की, उतनी ही परेशानी भरी उनकी पर्सनल लाइफ रही। कहा जाता है कि एक वक्त पे वो अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया को ये बताते हैं क्या है इसके पीछे की असली वजह। डूबते हुए करियर की वजह से शराब पीने लगे थे काका। दरअसल ये बात साल 1973 की है, जब राजेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप हो गईं और उनका तन्हा स्टारडम गिरता चला गया, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपने करियर को बर्बाद होता देख राजेश खन्ना भी शराब और सिगरेट की लत के आदी हो गए। डिम्पल कपाड़िया अपने पति को इस हाल में देख नहीं पा रही थी। कई बार उन्होंने एक्टर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। बेटियों के साथ डिम्पल कपाड़िया ने छोड़ दिया था घर। कहा जाता है कि इस वक्त राजेश और डिम्पल कपाड़िया का रिश्ता इस कदर बिगड़ चुका था कि एक्टर अपनी पत्नी पर हाथ उठाने पे जरा भी नहीं कतराते थे। फिर एक दिन डिम्पल इतना परेशान हो गई कि वह अपनी बेटियों के साथ उनका घर छोड़कर चली गई। इस बात का खुलासा खुद डिम्पल कपाड़िया ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। डिम्पल कपाड़िया को सिगरेट से जलाते थे राजेश खन्ना। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार डिम्पल कपाड़िया ने 9 साल पहले दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना अपनी लाइफ में बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने कई बार मेरी पिटाई की। इतना ही नहीं, गुस्से में उनका दिमाग इस कदर हावी हो गया था कि वो मेरे को पीटने पर और मुझे सिगरेट से जलाने में बिल्कुल भी नहीं कतराते थे। डिम्पल से पहले इस हसीना के प्यार में दीवाने थे एक्टर। बता दें कि डिम्पल कपाड़िया से शादी करने से पहले राजेश खन्ना मॉडल और एक्ट्रेसेस अंजू महेंद्र के प्यार में दीवाने थे। दोनों 7 साल तक रिलेशन में रहे। फिर एक्टर ने उनसे शादी के लिए प्रपोज किया तो एक्ट्रेसेस ने इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। इस बात से उन्होंने राजेश खन्ना काफ़ी टूट गए। फिर कुछ समय बाद राजेश खन्ना की मुलाकात डिम्पल कपाड़िया से हुई और दोनों ने शादी रचा ली। कुछ समय पहले डिम्पल ने कहा कि राजेश खन्ना से प्यार होने के वक्त वो बहुत भोली थी। वो इतनी फिल्मी थी कि उन्हें लगा था कि राजेश खन्ना उनके लिए पहाड़ों में सपनों की रानी गाने वाले उनकी और राजेश खन्ना की उम्र में 15 साल का अंतर था। उन्होंने कहा, मैं प्रीमेच्योर थी, जिस वजह से मैं शादी के फैसले को सही से नहीं ले पाई और शादी में मैंने काफ़ी जल्दबाजी की। सीनियर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी साल 1973 में जब रिलीज़ हुई, तब उनकी उम्र महज 16 साल की थी। इस फिल्म के रिलीज होने से 1 साल पहले ही बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना उनसे शादी कर चुके थे। उम्र में उनसे 15 साल बड़े थे। डेब्यू फिल्म से ही स्टार बन चुकी थी डिम्पल। बॉबी के बाद फिल्मों से नहीं कर पाई थी अपनी वापसी। 17 साल की उम्र में ट्विंकल खन्ना की मां बन चुकी थी डिम्पल कपाड़िया। कुछ साल पहले डिम्पल ने कहा था कि राजेश खन्ना से प्यार होने के वक्त वो बहुत भोली थी। इतना ही नहीं, फिल्मी भी थी। राजेश खन्ना उनके लिए किसी राजकुमार की तरह आए थे। उन्हें ऐसा ही बिलीव हो रहा था, क्योंकि वह सपनों की दुनिया में जी रही थी। कुछ साल पहले FICCI की लेडीज ऑर्गेनाइजर के इवेंट में बात करते हुए डिम्पल ने बताया, चूंकि मैं फिल्मी बच्ची थी तो मुझे लगा था कि राजेश खन्ना मेरे लिए सपनों की रानी है। कब तू आएगी गाएंगे, वो मुझे पहाड़ों में ले जाएंगे और गाना गाएंगे। डिम्पल ने हंसते हुए कहा था, जब वो राजेश खन्ना से मिली तो वो बहुत यंग थी और फिल्मों में ज़्यादा प्रभावित थी। डिम्पल ने कहा था, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं इतनी यंग थी और मुझ पर फिल्मों का ऐसा असर भी था जो मुझे पहाड़ों पर पहुँचे और गाना नहीं गाया, हवा भी नहीं चली तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे सच में इन सब पर चीज़ों पर यकीन था। मतलब कोई कितना बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन मैं थी सच में बेवकूफ़ थी। इसी बात में डिम्पल कपाड़िया से पूछा गया कि लाइफ में उनका बेस्ट रोल क्या है, तो उन्होंने कहा, मिसेज राजेश खन्ना होना मेरी लाइफ का बेस्ट रोल था। ये सबसे बेस्ट रोल था। डिम्पल और राजेश खन्ना एक दूसरे से अलग होने से पहले 8 साल तक साथ रहे। उनकी 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। हालांकि दोनों ने कभी भी एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दिया। ऐसे शुरू हुई थी राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की लव स्टोरी। इसी चैट में डिम्पल से राजेश खन्ना के साथ अपनी लव स्टोरी की भी बात हुई थी और कहा था कि उनकी मुलाकात बॉबी साइन करने के कुछ दिन बाद ही हुई और वह जब 13 साल की ही थी तब उन्हें बॉबी फिल्म ऑफर हुई। उनकी राजेश खन्ना की उम्र में 15 साल का अंतर था। डिम्पल ने बताया था कि जब उन्होंने राज कपूर की फिल्म साइन कर ली, इसके बाद उन्होंने बाकी सेलिब्रिटीज़ को एक फंक्शन में अहमदाबाद बुलाया गया। राजेश खन्ना भी उसी फ्लाइट से गए थे। दोनों की सीटें भी अलग अलग थीं। डिम्पल कपाड़िया ने बताया, वो मेरे पास वाले सीट पर ही बैठे थे। मैंने बड़ी चालाकी से उनसे बोला,
वहाँ बहुत क्राउड होगा, भीड़ होगी, आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, हमेशा के लिए? मैं सच में बहुत फिल्मी थी और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस डिम्पल कपाड़िया को कौन नहीं जानता। एक्ट्रेसेस अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। दिग्गज अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने हमेशा अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है। डिम्पल कपाड़िया आज अपना 66वां जन्मदिन मना रही हैं। 8 जून 1957 को मुंबई में जन्मी डिम्पल बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। 16 साल की उम्र में डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म निर्माता राज कपूर की बॉबी साल 1973 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। उसी साल डिम्पल ने खुद से 15 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी कर ली और फिल्मों से दूर हो गईं। आज डिम्पल कपाड़िया के जन्मदिन के मौके पर हम आपको एक्ट्रेसेस की लव स्टोरी और शादी के बारे में बता रहे हैं। यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राजेश खन्ना से डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात उनकी फिल्मों में आने से पहले हुई थी। दरअसल दोनों की मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट क्लब में हुई थी। 70 के दशक में राजेश खन्ना नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में बतौर चीफ गेस्ट गए थे। वहां राजेश खन्ना को डिम्पल बहुत पसंद आ गई थी और दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने साल 1973 में शादी की। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया महज 15 साल की थी और राजेश खन्ना 30 साल के थे, जो कि उम्र में 15 साल डिम्पल कपाड़िया से बड़े थे। शादी के बाद डिम्पल 11 साल तक बड़े पर्दे से दूर रहीं। उसी बीच ट्विंकल और रिंकी का जन्म हुआ। डिम्पल ने अपने फिल्मी में काम करना चाहती थी, लेकिन काका इसके खिलाफ थे। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के रिश्ते खराब होने लगे और राजेश खन्ना के साथ टीना मुनीम का नाम जुड़ने लगा। रिश्ते के सामने आने की वजह से डिम्पल और राजेश खन्ना में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। राजेश खन्ना की बायोग्राफी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट सुपरस्टार के मुताबिक राजेश खन्ना की टीना मुनीम के साथ नजदीकियों की वजह से राजेश और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते में दरार आने लगी। दरअसल राजेश खन्ना और टीना मुनीम का साथ में फिल्मों में काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में हो रही थी। शूटिंग के लिए डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के साथ गई थी। मॉरिशस में दोनों की नज़दीकियां देखकर डिम्पल कपाड़िया से रहा नहीं गया और वह वापस भारत आ गई। भारत वापस आकर वह अपने पापा के पास चली गई। इसके बाद राजेश खन्ना के पास कभी दोबारा नहीं लौटी। शादी के 11 साल बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन कभी भी दोनों ने एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। साल 1990 में राजेश खन्ना ने ITMB को दिए एक इंटरव्यू में कहा था। इस शो में जब एक्टर से पूछा गया क्या डिम्पल के साथ वह वापस आएंगे, तो राजेश खन्ना ने कहा, वापस का क्या मतलब, पहले कहाँ थे हम अलग रहते हैं लेकिन तलाक नहीं हुआ है, क्योंकि वो तलाक देती ही नहीं। और क्यों नहीं देती ये आप उनसे ही पूछो, क्योंकि इसका सही जवाब तो वो ही दे पाएंगी। हाँ, मैं ये कहूँगा ये दिल की बात है। वही किताब के मुताबिक डिम्पल और राजेश खन्ना तलाक चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेसेस ने उस समय एक शर्त रखी थी कि उनकी बेटियों की फाइनेंशियली सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया की इस मांग को टाल रहे थे। इसी वजह से डिम्पल ने तलाक के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया। ट्विंकल खन्ना ने पिता राजेश खन्ना से पूछा कि उन्होंने शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया को काम करने से क्यों रोका। मुझे अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए थी। साल 1990 में हिंदी सिनेमा के दो बड़े सितारे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों डिम्पल कपाड़िया और जया बच्चन को शादी के बाद काम न करने देने की वजह बताई। डिम्पल कपाड़िया ने अपना अभिनय करियर ठीक उस समय छोड़ दिया जब वह लगभग टूटने वाली ही थी। उन्होंने केवल एक ही फिल्म में काम किया था और फिर अगले ही दशक में वह दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपनी दो बेटियों की परवरिश की। उस दशक के दौरान उनके अहंकार के बोझ तले उनकी शादी टूट गई। साल 1980 के दशक में उन्होंने अपनी बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। टीवी पत्रिका को साल 1990 में अंक प्रकाशित का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमिताभ बच्चन के साथ इंटरव्यू में दोनों अभिनेताओं ने उन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों को काम छोड़ने के लिए मजबूर किया था, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि राजेश खन्ना ने बताया कि जब ट्विंकल खन्ना बड़ी हुई तो उन्होंने उसे नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन ट्विंकल जानना चाहती थी कि जब माँ आपके साथ काम करना चाहती थी तो उन्हें अभिनय करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मुझे अपनी पत्नी के साथ काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैंने डिम्पल से शादी की मुझे अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए थी। मैं नहीं चाहता था कि उनका पालन पोषण नौकरों के हाथों हो और मुझे डिम्पल की प्रतिभा का अंदाजा भी नहीं था। अभी तब तक रिलीज नहीं हुई थी। हाल ही में जब हम दोनों ने बेटी ट्विंकल से कहा कि अगर वह किसी फिल्म में अभिनय करना चाहेंगी तो मैं उसके लिए एक फिल्म का निर्माण करूंगा,
उसने कहा, तुम मुझे अभिनय करने दोगी लेकिन मम्मी को तो मना कर दोगी? मैंने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पति नहीं। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा अगर मुझे उस पल पता होता कि बॉबी अपनी प्रतिभा साबित करेगी तो मैं उसे काम करने से नहीं रोकता। प्रतिभा पर अंकुश लगाना क्रूरता है। जब मैंने बॉबी को देखा तब हमारी पहली बेटी का जन्म हो चुका था। उन्होंने बताया कि कई सालों बाद जब वे साथ रहे तब उन्होंने टीना मुनीम के करियर पर कोई रोक नहीं लगाई। मैंने उसके लिए फिल्म बनाई, हमने साथ में काम किया, फिल्मों में भी काम किया। उसकी तो कोई खास दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा, काम करो, इसे अपने दिमाग से निकाल दो। वह वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। साल 1990 के दशक के मध्य में जब राजेश खन्ना अपने अभिनय करियर में गिरावट के बाद नई दिल्ली चले गए तो गुमनामी से उभरकर ट्विंकल ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया। उसमें वह शामिल होने वाले थे। यह पूछे जाने पर, क्या ट्विंकल कोई सलाह देंगे आप, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड की उथल-पुथल भरी दुनिया में कदम रखा है, तो उन्होंने कहा, वह अक्सर मुझसे सलाह मांगती है और मैं उन्हें बताता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की तो इंडस्ट्री में मेरा गॉडफादर कोई भी नहीं था और मुझे अपना रास्ता खुद तलाशना पड़ा था। अपनी माँ को भी सलाह ना लेने के लिए कहा, क्योंकि वह अपनी माँ से सलाह मांगेगी तो वह और भी अधिक भ्रमित हो जाएंगी। जयपुर में एक कार्यक्रम में डिम्पल कपाड़िया ने बताया था ट्विंकल खन्ना से अलगाव के दौर में कैसे निपटी। उन्होंने कहा था, एक अद्भुत बच्ची है। जब मैं उससे अलग हुई तब वह 7-8 साल की रही होगी। कितनी ही परिपक्वता। वह मेरा ख्याल रखना चाहती थी, यह देखना चाहती थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मेरे साथ सब कुछ ठीक है या नहीं। अब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को लगाई थी जोरदार फटकार, कहा था, तुम सिखाओगी अब मुझे। वेटरन एक्ट्रेसेस डिम्पल कपाड़िया उनके पति राजेश खन्ना के बीच की केमिस्ट्री आज भी लोग याद करते हैं। दोनों अपनी एरा के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक थे। डिम्पल कपाड़िया ने एक दफ़ा शेयर किया था कि उन्होंने राजेश खन्ना को सलाह दी थी मीडिया के साथ कैसे पेश आएं, तो वह नाराज हो गए और उन्हें अब खूब डांटा था। डिम्पल कपाड़िया ने खुलासा किया था कि कैसे उन्हें एक बार उनके पति व एक्टर राजेश खन्ना ने डांटा था। एक पुराने इंटरव्यू में डिम्पल ने याद किया कि जय शिव शंकर की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ठीक नहीं थे। उन्हें मीडिया से रूबरू होना पड़ा। जब उन्होंने सुझाव दिया कि प्रेस के सामने कैसे पेश आना है तो राजेश खन्ना ने शक्ति से पूछा, क्या तुम मुझे अब सिखाओगी। जय शिव शंकर साल 1990 की पहली और एकमात्र फिल्म थी जिसमें डिम्पल और राजेश खन्ना ने साथ में काम किया था। एएस चंद्रशेखर की निर्देशित इस फिल्म में जितेंद्र, पूनम ढिल्लों, ए.के. हेंगल, चंकी पांडे, संगीता बिजलानी, निरूपा रॉय के साथ काम किया था। साल 2013 में रेडिफ के साथ एक इंटरव्यू में जब राजेश खन्ना के साथ काम करना कैसा रहा तो डिम्पल ने कहा, यह बहुत अच्छा था। फिल्म बहुत अच्छी तरह से बन रही थी लेकिन कई समस्याएं भी आई थी। डिम्पल कपाड़िया ने बताया कि जब कभी भी मैं काका के साथ कोई भी सवाल पूछती थी तो वह उल्टा ही जवाब दिया करते थे। हमारे बीच की नोक-झोंक तब बढ़ने लगी जब वह टीना मुनीम के साथ काम करने लगे। वह टीना मुनीम के साथ काफ़ी क्लोज थे, जिसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, जिसके चलते मैं शराब और सिगरेट की आदी हो गई थी। मैं नशे में डूबी रहती थी। मैं किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। इतने में उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और सख्ती से कहा, अब तुम मुझे सिखाओगी। मैं बहुत डर गई, हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी, लेकिन राजेश खन्ना ने मुझे काफ़ी फटकार लगाई। वह अक्सर मुझे सिगरेट से